स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस में। आज हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की सीरीज का लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे। जिसके जस्ट पहले वाला लेक्चर था लेक्चर नंबर 9, उसमें मैंने आपको सीरीज वाले प्रॉब्लम कराए थे कि सीरीज वाले इनफाइनाइट सीरीज वाले प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चंस थे उनके डिफरेंशिएशंस कैसे फाइंड करना है उस पर हमने काम किया था। एंड लास्ट मैंने आपको एक क्वेश्चंस दिया था 1/x प्लस 1/2 प्लस x प्लस 1 इस टाइप से। उसका आंसर्स मैं आपको बता देता हूं। उसका जो dy/dx आपने निकाला होगा होमवर्क में, मैंने आपको दिया था वो आएगा 1/1 प्लस 5 है ना। उसका जो dy/dx आएगा वो क्या आएगा 1/1 प्लस 5। एक बार मैच कर ले, आपका आंसर मैच हो रहा है क्या, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन था, जस्ट लास्ट क्वेश्चन है ना। अगर आंसर मैच नहीं हो रहा है तो अगेन एक बार ट्राई करें। क्या आपने गलत चूज तो नहीं कर लिया, गलत भाई तो लेट नहीं कर लिया, है ना। उसके बाद आपको ये लेक्चर देखना है। आज क्या पढ़ाओगे सर? आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस। क्या बोला मैंने आपको? आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस, है ना। आज कैसे क्वेश्चंस गिवन होंगे आपको? y इक्वल्स टू fx गिवन होगा, पर आपको क्या पूछेगा? d/dx ऑफ f इनवर्स x। पहले क्या होता था कि हमें कुछ अभी तक पूरे 9 लेक्चर में हम रामायण कर क्या रहते हैं, आपको y इक्वल्स टू दिस कुछ फंक्शंस गिवन होता था और सामने वाला क्या बोलता था, लाओ उसका dy/dx दो, है ना। जैसे y इक्वल्स टू sin x दे दिया तो उसका dy/dx cos x। बट आज क्या बोलेगा कि y इक्वल्स टू आपको fx गिवन होगा और उसके f इनवर्स x का dy/dx पूछेगा, या ऐसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, है ना। ये तो बहुत रेयर पूछेगा, f इनवर्स x की वैल्यू एट x इक्वल्स टू a पे पूछ लेगा, है ना। मतलब a कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 कि उसका पहले आपको fx गिवन है, उसका इनवर्स फाइंड करो, उसको डिफरेंशिएट करो और फिर उसकी वैल्यू बताओ किसी एट x इक्वल्स टू 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे a पे। इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, इस तरीके के सवाल, और इस तरीके के सवाल एग्जाम में भी काफी अच्छे से पूछते हैं, ठीक है। तो आज हमारा इंटरेस्ट क्या है? fx के डिफरेंशिएशन पे इंटरेस्ट नहीं है। आज हमारा इंटरेस्ट किस में है? उसके इनवर्स के डिफरेंशिएशन में, या उसके इनवर्स के डिफरेंशिएशन में किसी पॉइंट पर वैल्यू में इंटरेस्ट है। इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब ये तो क्लास फिर तो आसानी है। आप हमें fx दो, क्वेश्चंस में आप दोगे सर, पहले हम उसका क्या फाइंड करेंगे? इनवर्स फाइंड करेंगे सर, और फिर जैसा आपने डिफरेंशिएशन सिखाया, जितने मेथड सिखाए वो हम अप्लाई कर देंगे, फिर हमारा क्या आ जाएगा? dy/dx आ जाएगा उस f इनवर्स x का। और फिर जिस पॉइंट पर सर सामने वाला क्वेश्चन वाला वैल्यू पूछेगा वो हम रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यस, हाँ सही बात है। हाँ सर हमें इनवर्स पता है, कैसे बताया था आपने? शायद फंक्शन में बताया था, शायद नहीं बिल्कुल बताया था, फंक्शन में ही। मैंने आपको, धीरे बोलता हूं भाई, मैंने आपको फंक्शंस में इनवर्स निकालना बताया था कि इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। जैसे, है ना, एक हल्का सा एग्जांपल ले लूं कि y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, है ना, इसका f इनवर्स x फाइंड करो। तो कैसे बताया था मैंने आपको? y को रिप्लेस करो x से, है ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा? जहां जहां x y है वहां पर x, और जहां पर x है वहां पर y प्लस 2, है ना। अब यहां से y को सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू निकालो, है ना, तो x माइनस 1/2 इक्वल्स टू y, और ये जो आया मसाला x माइनस 1/2 इक्वल्स टू y, यही आपका क्या है? f इनवर्स x है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि fx ये है ना, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करो ना, डेरिवेटिव फाइंड करो, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? अगर y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 है तो इसका dy/dx कितना आएगा? देखो ध्यान से, इसका dy/dx कितना आएगा? 2 आएगा। 2x का 2 और कांस्टेंट का तो 0, है ना। बट अगर f इनवर्स x आ गया तो f इनवर्स x कितना है? x/2 माइनस 1/2, तो इसका dy/dx ऑफ f इनवर्स x कितना आएगा बताओ, है ना। कितना आएगा इसका dy/dx कितना आएगा? बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया तो x/2 का कितना आएगा? 1/2, और कांस्टेंट का कितना आएगा? 0। तो इस तरीके से हम निकालेंगे, है ना। ठीक है सर, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हमें fx दो, हम आपको f इनवर्स देंगे और फिर हम ही उसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन, और अब जिस पॉइंट पे वैल्यू पूछोगे वो पॉइंट पर आपके वैल्यू बता देंगे। यस सर, चलो ये तो सिंपल सवाल हो गया, है ना। बट अगर मार्केट में कल को अगर ऐसा आ जाता, है ना, मार्केट में कैसा आ जाता कि y इक्वल्स टू बी x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, है ना, फाइंड द dy/dx ऑफ f इनवर्स x, है ना। तो आप फिर क्या बोलोगे आप? सर आपने fx दिया, हम फिर y को x से रिप्लेस करेंगे और फिर हम क्या निकालेंगे? जैसे यहां पर निकाला था f इनवर्स x, फिर निकाल लेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। बट हमेशा किसी भी फंक्शंस का हम इनवर्स नहीं निकाल सकते। इसका इनवर्स निकाल के देखना, पानी मतलब, है ना, पानी मांग देंगे अपन, है ना, मतलब इंक्लूडिंग मी, मतलब इसका इनवर्स नहीं निकल सकता डायरेक्ट हम किसी भी, जैसे यहां पर तो क्या हो गया? y इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ x में एक्सप्रेस हो गया, ये होगा ही नहीं।
हम केवल सिंपल सिंपल सवालों के एफ इनवर्स एक्स निकाल सकते हैं, हर बार किसी सवाल का इनवर्स नहीं निकाल सकते। पहली बात क्या बोला मैंने आपको, हर बार हम एफ इनवर्स एक्स डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। कि आप ऐसे इस दुनिया में से कोई बंदा नहीं है कि आपको एफ एक्स दे और तुरंत आपको क्या बता दे वो एफ इनवर्स एक्स, भैया दम निकल जाएगा, है ना। तो क्योंकि इसमें ये जिससे इसका मैं तो निकालूंगा सर, मैं तो निकालूंगा सर। आपने मुझे मेरा हर्ट कर दिया सर, आपने मुझे, मेरे को फील हो गया सर कि ऐसे कैसे बोल सकते हो कि सर हम तो इनवर्स निकाल नहीं सकते। लो निकालो, लो लो, मैं मना थोड़ा बोल रहा हूं। अब इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके आप किसकी वैल्यू निकालोगे, वाई की वैल्यू। मतलब कैसे निकालोगे भाई, पागल हो जाएंगे कि क्यूबिक का कोई फार्मूला थोड़ा ना है क्या। क्वाड्रेटिक होती तो सीधा 4 से वाई की वैल्यू आ जाती, बट क्यूबिक का कहां फार्मूला है, कोई सा मार्केट में है ही नहीं फार्मूला, तो निकालने में दिक्कत जाएगी। तो फिर सर फिर कैसे निकालेंगे एफ इनवर्स एक्स, अब हम पढ़ने जा रहे वो। तो आपको वो है ना, कभी भी एफ इनवर्स एक्स पूछेगा उसी का पूछेगा जिसका आप निकाल सकते हो, आपको टाइम वेस्ट नहीं कराएगा। बाकी उसका इंटरेस्ट क्या होगा पता है आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2, है ना। तो इस टाइप के सवाल हमेशा पूछेगा, है ना, ठीक है। तो अब मैं यहां पर एज ए क्वेश्चन से बता रहा हूं कि आपको एक एफ एक्स गिवन होगा जिसका हम इनवर्स निकाल नहीं सकते, बट उसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हो, जो पूछेगा वो हम आपको निकाल लेंगे, ठीक है। क्या बोला सर आपने, चिल करो भाई, पेशेंस मांगता है अपन, पेशेंस मांगता है। अभी रुको तो सही, मैं आपको बताऊं तो सही कि सवाल किस तरीके के पूछे जाएंगे। अभी तक मैंने आपको ये आइडिया दिया कि आज हम पढ़ेंगे क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो आपके माइंड में क्या आया कि सबसे पहले आपको एफ एक्स गिवन होगा, फिर आप क्या निकालोगे उसका एफ इनवर्स एक्स, और फिर उसको क्या कर दोगे डिफरेंशिएट। बट फिर वहां से ये प्रश्न उठ के आया कि हर बार हम एफ इनवर्स एक्स नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें बहुत टाइम भी लग जाएगा, है ना, पॉसिबल नहीं है मैथमेटिकली। तो सवाल कैसे पूछे जाएंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो मैं एक सवाल लिख रहा हूं एग्जांपल्स, फिर उसको सॉल्व कैसे करेंगे, और एक ही पैटर्न के सवाल बनते हैं। आज मैं आपको वही बताऊंगा और मैं आपको 4-5 एग्जांपल भी कराऊंगा जिससे आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी, मतलब कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो अब मैं एग्जांपल लिख रहा हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस के ऊपर सवाल कैसे पूछे जाते हैं, उसकी थ्योरी क्या है, ठीक है। तो मैं किससे समझा रहा हूं, एक एग्जाम्पल से। थोड़ा शांति रखो बस, है ना। हाँ बच्चों, मैंने पहला एग्जांपल लिखा ना, अभी मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया, मैंने जस्ट आपको बताया कि आइडिया दिया कि आज हम कैसे कैसे आज पढ़ने क्या वाले हैं ना, जस्ट आपको मैंने ये आइडिया दिया। देखो तो अब जो इनवर्स का डिफरेंशिएशन पर जो सवाल आएंगे वो लगभग सेम इसी टाइप के आएंगे ना, इसी टाइप के एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको गिवन क्या, पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ देता हूं ना, समझा रहा हूं मैं। एफ एक्स आपको गिवन है e की पावर x बाई 2 प्लस एक्स क्यू, आपको एफ एक्स गिवन है, एंड g इज ए इनवर्स ऑफ f, है ना। मतलब g कौन है, f के इनवर्स के बराबर है, मतलब gx एक फंक्शन है, वो कौन है, f का इनवर्स, इनवर्स ऑफ f, है ना। मतलब gx कौन है, इनवर्स ऑफ f, है ना, इनवर्स ऑफ f। तो सामने वाला क्या पूछ रहा है, g-1, मतलब आप dy बाई डी एक्स ऑफ gx को डिफरेंशिएट करो और फिर वैल्यू क्या पुट करो, एट x इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू बताओ। मतलब gx को डिफरेंशिएट करो या f इनवर्स x को डिफरेंशिएट करो और फिर किस पर वैल्यू बताओ, 1 पर। यस सर। तो एक तरीका तो क्या, इसका पहले मैं इनवर्स फाइंड कर लूं और वो जो इनवर्स आएगा, इनवर्स ऑफ f, वो कौन आएगा, gx, और फिर उसको क्या कर देंगे डिफरेंशिएट और फिर क्या पुट कर देंगे 1। वही पूछा ना कि इसके इनवर्स, ये वैल्यू पूछी है, gx कौन है आपका, f इनवर्स x, f इनवर्स x ही तो है, किस पर वैल्यू पूछी, 1 पर, है ना। सवाल समझ में आ रहे, हमें इसके इनवर्स को डिफरेंशिएशन नहीं पूछेगा, इसके इनवर्स का डिफरेंशिएशन करने के बाद किसी पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी ना वो सामने वाला पूछेगा। तो इसका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते, कोई माइका लाल नहीं निकाल सकता। डायरेक्टली आप सोचोगे कि y इक्वल्स टू, सर ये दिखा e की पावर x बाई 2 प्लस एक्स क्यूब, तो इनवर्स निकालने का फंडा क्या था, फंक्शन में सिखाया था, शुरू से फॉलो करो, y को x से रिप्लेस करना है, तो x बराबर कितना आएगा, e की पावर y बाई 2 प्लस वाई क्यूब। अब यहां से y को एक्सप्रेस करने में दम निकल जाएगा भैया, तो पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर कैसे करेंगे सर, अब मैं आपको थ्योरी सिखाने जा रहा हूं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका इनवर्स नहीं निकलेगा, निकल जाए फिर तो सिंपल ही है, पर इसका इनवर्स नहीं निकलेगा। तो फिर कैसे करेंगे, सवाल समझ में आ गया क्या बोला। एफ एक्स आपको गिवन रहेगा, हर बार इसी टाइप का सवाल आएगा और पूछेगा g इज ए इनवर्स ऑफ f, जो gx है वो इस f का क्या है, इनवर्स है, तो g-1 बताओ। मतलब g कौन है, g इज ए इनवर्स ऑफ f, इस लाइन का मतलब क्या, ये लिखा ना मैथमेटिकली, ये लैंग्वेज में लिखा है, उसका मैथमेटिकली वर्जन ये है।
तो gx इज gx इक्वल्स टू f इनवर्स x। तो आपको क्या पूछा है, g-1 पूछा है, मतलब gx को डिफरेंशिएट करो। gx और f इनवर्स x क्या है, दोनों आपस में सेम ही है, मतलब f इनवर्स को डिफरेंशिएट करो और फिर क्या वैल्यू बताओ 1। मतलब इसका इनवर्स निकाल के डिफरेंशिएट करके 1 पर वैल्यू पूछी है। सुनना अच्छे से, पेशेंस है ना। तो अब सुनना है ना, आपको गिवन क्या है, अब मैं आपको मेथड सिखाने जा रहा हूं। गिवन क्या बेटा, g इज अ इनवर्स ऑफ f है ना। तो यहां से क्या आ गया, gx इक्वल्स टू भी कितना आ गया, f इनवर्स x है ना। gx इक्वल्स टू भी क्या आ गया, f इनवर्स x है ना, f इनवर्स x। ठीक है, तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था ना। तो ये f इनवर्स इधर पहुंच गया ऐसा मान लो ना, तो f ऑफ gx बराबर कितना आ जाएगा, x है ना। इतना तो हम समझ में आता है ना, ये फंक्शन में हमने पढ़ लिया था। अरे ये f वापस इधर जाएगा तो कितना आएगा, f इनवर्स x, ऐसा फील आ रहा ना। अरे यार ऐसे मैंने बताया था ना कि y इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो जब f इधर जाएगा तो f इनवर्स y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x। तो वही तो लिखा है, ये f इनवर्स इधर गया तो f बचा, अगर f इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा और f इनवर्स जाएगा तो f हो जाएगा। तो f ऑफ gx इक्वल्स टू कितना आ गया, x आ गया ना, x आ गया। यस सर, इतना आ गया ना, इतना आ गया। थ्योरी समझाने की कोशिश करो, यहां से थोड़ा आप क्वेश्चंस को भूल जाना, अब थोड़ी थ्योरी समझना ना क्या है। यहां तक समझ में आ गया है ना। तो इसको मैंने बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो f ऑफ gx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सबसे पहले बाहर वाले का होता है, तो f डैश gx, फिर अंदर वाले का करते हैं ना। जैसे f, मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सिखाया था ना, इसको मन में x मानो तो f ऑफ x का क्या होगा, f डैश x इनटू इस अंदर वाले का भी करते हैं gx का, dy बाई dx ऑफ अंदर वाला जिसको हमने x माना था gx, और इसका x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1। तो f डैश gx इनटू gx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, g डैश x इक्वल्स टू 1। तो यहां से कितना आ गया, f डैश gx इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 अपॉन g डैश x। ये आ गया ना, ये आ गया। यस सर, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं ना। क्या बोला था, g इज इनवर्स ऑफ f, तो gx इक्वल्स टू कितना आ गया, f इनवर्स x। इसको इधर पूछा है तो f ऑफ gx इक्वल्स टू भी x, तो f डैश f gx, इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया। यहां पर लिखेंगे कि बोथ साइड डिफरेंशिएट। ये क्या कर रहे हो सर, बस देखते चलो तमाशा। डिफरेंशिएट कर दिया, यहां से एक रिजल्ट आ गया ना, रिजल्ट आ गया। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था इनवर्स मतलब क्या होता था, इमेज लेना है ना। अगर f का इनवर्स g का इनवर्स f है तो f का इनवर्स कौन होगा, g। अगर g का इनवर्स f है तो f का इनवर्स क्या होगा, g, क्योंकि f और g आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, है ना। ये आपको मैंने इनवर्स में बताया था, लेक्चर वो देख लेना कि ये fx था, है ना, और ये इसका इनवर्स कौन आया था, gx। तो ये आप एक आपस में एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इनवर्स। मतलब अगर g f का इनवर्स लिखा हो तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि f g का क्या होगा, इनवर्स होगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन f और g अगर इनवर्स फंक्शन है तो आपस में अगर f g का इनवर्स है तो g भी f का इनवर्स ही होगा, क्योंकि f का मिरर इमेज लेंगे तो g इनवर्स आएगा और g इनवर्स का मिरर इमेज लेंगे तो क्या आएगा, f आएगा, है ना, एक ही बात है। तो अगर g इज इनवर्स ऑफ f है तो f इज इनवर्स ऑफ g होगा, ये मैं बोल सकता हूं। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, fx इक्वल्स टू कितना आएगा बताओ, g इनवर्स x। तो अब g इनवर्स को इधर पहुंचाए तो g ऑफ fx इज इक्वल्स टू कितना हो गया, x, है ना। इसको डिफरेंशिएट कर दे बोथ साइड, तो g डैश fx इनटू gx, इसको मन में x माना तो gx का डिफरेंशिएशन g डैश x इनटू जिसको मन में x माना उसका डिफरेंशिएशन, तो f डैश x, और इधर कितना आएगा 1। तो यहां से g डैश fx इज नथिंग बट व्हाट, 1 अपॉन f डैश x, है ना। ये आ गया, ये दो रिजल्ट्स मिले, बस यहां तक। ये कहां से आया, पहली बात सवाल को तो हटाओ, g इज इनवर्स ऑफ f का मतलब gx इक्वल्स टू f इनवर्स x। यस सर, यहां से कंपोजिट फंक्शन से ये इधर पहुंच गया, डिफरेंशिएट करते ये रिजल्ट्स आ गया। अगर g f का इनवर्स है तो मैं मन से क्या बोल सकता हूं, f g का इनवर्स होगा, उसके हिसाब से ये रिजल्ट्स आ गया। यस सर, है ना, समझना। 99.99% सवालों में अगर g इज ए इनवर्स ऑफ f गिवन होगा तो इस वाली इंफॉर्मेशन का यूज होकर सवाल होगा सॉल्व। अगर g इज ए इनवर्स ऑफ f गिवन होगा तो इस वाली इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे और सवाल हो जाएगा सॉल्व, मतलब इस रिजल्ट का यूज करेंगे। और अगर f इज ए इनवर्स ऑफ g गिवन होगा तो इस वाली इंफॉर्मेशन से सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, अब मैं आपको सवाल
सॉल्व करके बता रहा हूँ ना, ये जो दो नोट लिखे इसके हिसाब से मिटा दे इसको। क्या पूछा है, G-1 है ना, हमें स्पेस चाहिए, समझना बेटा ना, बस हम पूछने वाले हैं। अब मैं थोड़ा वापस हल्का से रिकेप करा देता हूँ कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हमें पूछा है, मैंने आपको बता दिया था पूछा क्या है ना, हमें पूछा है बेटा G-1, हमें क्या पूछा है G-1, और हमें गिवन क्या है, G इज ए इनवर्स ऑफ F, है ना। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर G इज ए इनवर्स ऑफ F गिवन होगा तो हमें इस वाली इंफॉर्मेशन का यूज करना है 99.99% सवालों में, रट्टा नहीं मारना है, जस्ट नॉर्मली देखा गया है उसके बिहाफ पे मैं बता रहा हूं, है ना, जितने भी मैंने क्वेश्चंस फेस किए हैं उसके बिहाफ पे बता रहा हूं। मुझे चाहिए क्या G-1, है ना, मुझे क्या चाहिए G-1, है ना, G-1। क्या अगर G इज इनवर्स ऑफ F है तो F G का इनवर्स होगा, तो आपका आंसर है यस। अगर ये गिवन है तो ये भी होगा मन में, है ना। तो अगर ये इसका इनवर्स है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, और दोनों से डिफरेंशिएट करके ये रिजल्ट्स आ गया, यस सर, है ना। तो मेरे पास रिजल्ट्स क्या आया, G-fx इक्वल्स टू बी 1/f-x, है ना, ठीक है। मुझे चाहिए क्या G-1, है ना, मुझे चाहिए क्या बेटा, मुझे चाहिए G-1, है ना, G-1, पर मुझे किसकी वैल्यू पता है, G-fx की वैल्यू पता है, मुझे किसकी वैल्यू पता है, G-fx की वैल्यू पता है, पर मुझे चाहिए क्या G-1 चाहिए। तो मैं fx में क्या रखूं कि ये वाला आंसर 1 दे दे। अगर ये वाला आंसर 1 आ गया मतलब fx की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और जैसे ही आइटम 1 हो जाएगा मतलब आपका अगर fx 1 हो गया तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, G-1 हो जाएगा, और आपको वही तो चाहिए, है ना। तो आप fx में क्या पुट करें कि आपका आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो x इक्वल्स टू अगर 0 रखता हूं तो 0 प्लस 0 0, एनीथिंग पावर 0 1। तो अगर मैं x इक्वल्स टू 0 रखता हूं बोथ साइड, है ना, यहां पर भी क्या रखता हूं x इक्वल्स टू 0, और यहां पर भी क्या पुट करता हूं x इक्वल्स टू 0, तो क्या बनता है जरा ध्यान से बताना। तो G'(f(0), है ना, और इसको भी क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएट करेंगे fx को। तो fx को डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं ना, fx को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो fx का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है x/2 प्लस x³ इनटू किसका, जैसे e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, और इसका भी करेंगे, पावर का भी करेंगे, तो x/2 का 1/2 और x³ का 3x², है ना। और मैंने क्या बोला, क्या रखना है, x इक्वल्स टू 0। तो f(0) कितना होगा बताओ, f(0), ये 0 ये भी 0, एनीथिंग पावर 0 1, तो कितना आ गया, G'1 आ गया, यही तो चाहिए था। अब यहां भी 0 रखेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, e⁻0 1, तो ये मसाला 1, और ये कितना हो गया 0, और ये कितना आ गया 1/2, तो 1 अपॉन कितना बचेगा 1/2, ऊपर जाके कितना आएगा 2, तो G'1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। मतलब इसमें इनवर्स निकालना ही नहीं पड़ा। नहीं झेला बेटा, नहीं समझ में आएगा, एक बार में मैं समझ सकता हूं, पहले ये थ्योरी समझो, पहले इस थ्योरी को समझो। मैं आराम से, मैं 4 क्वेश्चंस करूंगा, मैं कहीं नहीं भाग के जा रहा हूं, परेशान मत होना, पूरे कंसेप्ट सीखना, ये सीख गए तो काम हो जाएगा। हमें पूछा था क्या, fx गिवन था और g इज ए इनवर्स ऑफ f, है ना, मतलब gx इक्वल्स टू क्या गिवन था, f इनवर्स x, है ना, और हमने सामने वाला क्या पूछ रहा था, G'1, मतलब f इनवर्स fx को डिफरेंशिएट करो और फिर 1 पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, वही पूछा था आपको। बट मैंने आपको बिना इनवर्स निकाले यूजिंग डिफरेंशिएशंस मैंने आपको उस इनवर्स की वैल्यू, उस इनवर्स की किसी पॉइंट पर वैल्यू निकाल के बता दी। क्या बोला मैंने आपको, अगर g इज इनवर्स ऑफ f गिवन होगा तो आपको इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है। सर अगर f इज इनवर्स ऑफ g गिवन होगा तो इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। यस, मैं क्वेश्चंस करूंगा पर आपको रट्टा नहीं मार के चल रखना है। अगर g इज इनवर्स ऑफ f है तो ये बोल सकता हूं कि f इज इनवर्स ऑफ g होगा। ये वाली रामायण तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। बस इसको मैंने क्या किया, लिखा, बोथ साइड डिफरेंशिएट किया, कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, f ऑफ gx का डिफरेंशिएशन मैंने अच्छे से बता दिया था, वहां से रिजल्ट्स आ गया। फिर इसको मैंने सवाल था यहां तक आ गया, तो g'(fx) इक्वल्स टू 1/f' आया था, यहां से ये रिजल्ट आया था। ये इंफॉर्मेशन कहां से, क्योंकि ये लाइन लिखी थी, ये लाइन लिखी थी तो ये ऑब्वियस है, और ये अगर ऑब्वियस है तो ये रिजल्ट आया, मतलब इसकी मदद से ये रिजल्ट आया, ये आपको याद रखना है। अब आपको चाहिए क्या था, G'1, तो आपको किसकी वैल्यू पता है, G'(fx) की, तो fx क्या होना चाहिए 1, तो x की वैल्यू क्या रखो, बस ये थोड़ा पैनिक मामला होगा, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं अभी 3-4 क्वेश्चंस करूंगा तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, आपको सब आ जाएगा। x की वैल्यू क्या रखूं कि आंसर कितना आ जाए, ये वाला आइटम 1 हो जाए, तो x की वैल्यू क्या रखूंगा कि ये fx की 1 दे दे, तो x की वैल्यू अगर 1 से थोड़ा, ये तो मुझे पता था,
5-6 साल से यही काम कर रहा हूं, तो इसलिए मुझे आ गया। पर आप भी धीरे धीरे 4-5 सवाल करोगे तो आप मेरे से आगे बढ़ जाओगे। तो x की वैल्यू अगर 0 रखता हूं तो ये भी 0, ये भी 0, e की पावर 0 1, तो ये वाला मसाला 1 हो रहा है और हमें यही तो चाहिए 1। तो x की वैल्यू अगर 0 पुट करता हूं तो f ऑफ 0 की वैल्यू 1 आ रही है, और जैसे ये 1 हो गया तो g डैश 1 आ गया, वही तो चाहिए। फिर अब यहां पर क्या थे 1 अपॉन एफ डैश एक्स, बस आपको एक क्या काम करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब आपको इनवर्स निकालना ही नहीं पड़ेगा, आपको एफ एक्स के डिफरेंशिएशन से ही आपका काम हो जाएगा। तो बस हमने क्या कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स, और फिर इस पावर का भी होगा चेन रूल से। तो x/2 का 1/2 और x³ का 3x², दोनों साइड क्या पुट कर दिया 0, तो जहां जहां x था वहां 0 पुट कर दिया, तो ये भी 0, ये भी 0, ई की पावर 0 1, और यहाँ 0 पुट किया तो 1/2, और 1/2 इंटू 1 1/2, ऊपर जाके कितना हो गया 2 हो गया, और यहाँ f ऑफ 0 कितना आ गया 1 आ गया, तो g डैश 1 2 आ गया ऐसा। हाँ सर थोड़ा बहुत आया सर, थोड़ा बहुत तो आया सर, बाकी तो सर अभी तो सर गड़बड़ी मामला है। लो आपके सामने एक और नया क्वेश्चन पेश है, टेंशन मत लो मेरे भाई, है ना, छोड़ूंगा नहीं चीजों को, है ना। मैं जानबूझ के बिल्कुल सिस्टमेटिक में नहीं बताया, पहले मैंने क्वेश्चंस लिया, पहले मैंने थ्योरी बताई। आप पहले इसको नोट कर लो 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके, पहले मैं जैसा बता रहा हूं बच्चों मेरी बात सुन लो, काम हो जाएगा तुम्हारा, आग लगा दोगे मार्केट में, सही बता रहा हूं, है ना। इतना कंटेंट दे रहे ना भाई, है ना, मैं बता रहा हूं ना, किसी बंदे को बताना जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूं ना अच्छे से टीचर, उसको बताना कि बंदा इतना कंटेंट दे रहा है तो जरूर इज्जत करेगा भाई, है ना। ठीक है, जैसे एक और सवाल आ गया, एफ एक्स गिवन है आपको x प्लस साइन एक्स, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है ना, वही आपको गिवन है g इज ए इनवर्स ऑफ f, है ना, देन फाइंड g डैश π/4 प्लस 1/√2। हाँ इसकी वैल्यू पूछी ना, क्वेश्चन क्या पूछा पता आपको, मतलब g इज ए इनवर्स ऑफ x, मतलब gx इक्वल्स टू कितना है f इनवर्स x, फिर इसको डिफरेंशिएट करो, इसको भी डिफरेंशिएट किया और इसको भी डिफरेंशिएट किया, और फिर क्या रखो, ये वाली वैल्यू रखो, है ना। इस पर वैल्यू पूछी, किस पॉइंट पर वैल्यू पूछी है, π/4 प्लस 1/√2 पे। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका इनवर्स, इसका इनवर्स निकाल ही नहीं सकते, चांस ही नहीं है ना, डायरेक्ट एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएंगे, है ना, काफी दिक्कत जाएगी। तो बिना इनवर्स निकाले हम क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते। कैसे, मैंने आपको क्या सिखाया, g इज ए इनवर्स ऑफ f गिवन है, इट मींस हम इस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। अब रट्टा भी मत मार लेना, गलती से इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा होता f इज ए इनवर्स ऑफ g, तो फिर सर इसका इस्तेमाल करते हो थोड़ा फंस जाते आप, है ना। तो अगर f डैश समथिंग की कुछ वैल्यू गिवन हो, वैल्यू पूछे तो इसका इस्तेमाल करेंगे, और अगर g डैश समथिंग की कुछ वैल्यू गिवन हो तो इसका इस्तेमाल करेंगे। रट्टा नहीं मारना, पर मैंने बताया कि मैंने लगभग जितने सवाल मार्केट में दिए हैं किताबों में, उसमें ऐसा हुआ है कि g इज ए इनवर्स ऑफ f गिवन हो, पर f इज ए इनवर्स ऑफ g से जो इंफॉर्मेशन नहीं उसका यूज हो रहा है, इसके बिहाफ पे मैं बोल रहा हूं, कोई थ्योरी नहीं है ना। इसलिए मैंने बोला 99.99% है ना, मे भी मेरे सामने वो एक आध क्वेश्चन नहीं आया हो, है ना। तो मैं बोल सकता हूं g इज ए इनवर्स ऑफ f इंप्लाइज f इज ए इनवर्स ऑफ g, अगर मैं खूब सजा सजा के लिखूं तो, और f इज ए इनवर्स ऑफ g हो तो ये पूरी रामायण पर नोट करूंगा इस यहां पर, और फिर यहां से रिजल्ट मिलेगा मुझे, g डैश एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स। बोलो मित्रों, मुझे चाहिए क्या, g डैश π/4 प्लस 1/√2। अब पेन नीचे रख के थोड़ा सोचो कि g डैश, ये आइटम क्या होना चाहिए, π/4 प्लस 1/√2। क्या x रखूं कि ये वाली वैल्यू क्या आ जाए, π/4 प्लस 1/√2। सोचो इसमें ऐसा क्या रखूं x की, इसकी वैल्यू क्या आ जाए, π/4 प्लस 1/√2, है ना। मतलब बहुत गरीब बच्चा भी बता देगा π/4। अगर इसमें मैं π/4 रखता हूं तो π/4 प्लस साइन π/4 कितना आएगा, 1/√2, है ना। तो मैं क्या रखूंगा, हाँ तो दोनों साइड क्या रख दूंगा, एट एक्स इक्वल्स टू π/4। π/4 रखने से ये वाली वैल्यू आ रही ना, ये वाला जो, ये जो gx का जो fx का जो आउटपुट आएगा वो ये आ जाएगा, ओरिजिनल क्वेश्चन से ना। बस ये स्टेप थोड़ी सोचना पड़ेगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कर दिया यहां से बताओ, g डैश f ऑफ π/4 इज इक्वल्स टू, ये थोड़ा सोचना है, ये कैसी स्टेप है, ये दिमाग चकराने वाली सोचने वाली स्टेप है ना। अब यहां से बस इसमें तो सोच डिफरेंशिएट करना है, तो 1 अपॉन एफ डैश एक्स कितना आएगा बताओ, एफ एक्स कितना है, x प्लस साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1 प्लस कॉस एक्स,
और बाद में क्या पढ़ना है, पाई बाय 4। तो जब यहाँ f में पाई बाय 4 पुट करूंगा तो कितना आंसर आएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, पाई बाय 4 प्लस 1/√2 आएगा क्या, यस, साइन 45 डिग्री 1/√2, और ये तो पाई बाय 4 ही रहेगा। इधर भी पुट कर दो, कितना आएगा 1 प्लस कॉस पाई बाय 4 कितना आएगा, अगेन 1/√2, तो फाइनल आंसर कितना आएगा √2 + 1, ऊपर जाके √2 हो जाएगा, तो √2/√2 + 1, ये आंसर आ जाएगा। थोड़ा बहुत आप वो ले लो, रेस्टलाइज कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के सवाल बनते हैं भाई। तो ये गिवन होगा तो इसका इस्तेमाल होगा, ये गिवन होगा तो इसका इस्तेमाल होगा, ये आपको थोड़ा सोचना है, चलेगा। ये आया कहां से, एक बार उसको रिपीट करके समझ लो। ये थ्योरी है और ये क्वेश्चन इसी टाइप के बनते हैं, मतलब बिना इनवर्स निकाले हमने तुरंत क्या बता दिया, उसके डिफरेंशिएशन की किसी पॉइंट पर वैल्यू वो बता दी। उसका इनवर्स का डिफरेंशिएशन ही पूछेगा कि वो क्या होगा, उसके किसी पॉइंट पर वैल्यू पूछेगा। अगर निकलना होगा जिसके निकाल सकते इनवर्स, फिर तो उसका डिफरेंशिएशन ही पूछेगा, बट हमेशा नहीं निकाल सकते इनवर्स। आई सेड ना, मैंने आपको बताया ना, ठीक है। बोलो बच्चों यार, अरे बोला करो कमेंट बॉक्स में कि यस सर, थोड़ा तेज हो गया सर, थोड़ा धीरे हो गया सर, सर बराबर समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, बता दिया करो, ये सब थोड़ा बोला करो। अपन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ रहे, ठीक है। अगले मैंने आपको बताया ना, कल और परसों में इनवर्स पे ही काम करेंगे। तो सवाल कैसे, बस fx गिवन होगा, उसके इनवर्स के डिफरेंशिएशन का किसी पॉइंट पर वैल्यू पूछेगा ना, ध्यान रखना, ठीक है। बस यहां पर f इनवर्स x को gx बोल दिया और उसके डिफरेंशिएशन की किसी वैल्यू बोल देना, एक नया टर्म g इंट्रोड्यूस कर दिया, मिटा दे। करे एक का दुक्का सवाल और, ताकि और मैच्योरिटी आ जाए। दो सवाल है ना, तो इनवर्स पर बेस्ड में कुछ एक दो और सवाल ले रहा हूं और हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। बस आज इतना ही पढ़ेंगे हम, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादा पैनिक नहीं करेंगे, ठीक है। आपको ज्यादा आपको माथा गर्म नहीं करेंगे। ये जितना मैंने बताया उसको रिपीट करके देखना, अगर समझ में नहीं आया तो, पर देखना थोड़ा, एक बार नोट करते चलना। पहले अगर नहीं समझ में, पहले अच्छे समझ देख लेना, फिर नोट करना, फिर मोबाइल साइड में रख के पहले उसको एक बार देखना, क्या क्या इसने आज तो मतलब क्या आग लगा दी, मतलब इसने बंदे ने क्या करा दिया। फिर थोड़ा समझना, फिर थोड़ा समझना, फिर 5-10 मिनट सोचते रहना, तो फिर फील हो जाएगा, है ना। हम खुद अगर कोई सा नया क्वेश्चन मार्केट में आता है या हम करते हैं सॉल्व, या हम आगे का थोड़ा पढ़ रहे हैं अभी, तो गवर्नमेंट कुछ भी ऐसा मतलब थोड़ा पढ़ते रहता हूँ नया, तो जब देखता हूँ तो उसमें कुछ नई चीज समझ में आती है, उसको देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, फिर बार बार दिमाग में वही चलते रहता है, वही चलते रहता है। तो एक टाइम पर तो खुद बोल देता, अच्छा इसका मतलब तो ये है रे, तो फील हो जाता है। फिर बिना फील हुए, अगर फील नहीं हो रहा ना ये चीज जो मैं समझा रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आपसे, है ना। फील करना बहुत जरूरी है भाई। अब मैं लेता हूँ कुछ एक दो क्वेश्चंस। हाँ बच्चों, आई होप आपको 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे ना। मैंने 4 क्वेश्चन और आपके लिए लिख रखे हैं यहां पर, है ना, बट मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। ये आप थोड़ा खुद से, मतलब इन दोनों जो मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किए ना, उनको पहले अच्छे से नोट डाउन करना, उनको पहले अच्छे से समझना, और फिर इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व पहले एक बार मन से करने के बाद इन 4 क्वेश्चंस को ट्राई करना, है ना। तो पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, बिल्कुल सेम सवाल है, मैंने बस फंक्शन चेंज किया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है fx = b x³ + x⁵, और g इज द इनवर्स ऑफ f, वही गिवन है। g'2 की वैल्यू पूछी आपको, क्या पूछा है, g'2 बताओ, है ना। अच्छे से प्रॉपर करिएगा, मजा आ जाएगा, है ना, आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन है fx = e⁻x³ + x² + x, g इज द इनवर्स ऑफ f, और आपको अगेन g'(e³ की वैल्यू पूछी है ना, g'(e³, ठीक है। इसको भी करिएगा, बढ़िया सवाल है। फिफ्थ क्वेश्चन है fx = b -4 टाइम्स ऑफ e⁻1 - x/2, है ना, e⁻1 - x/2 + 1 + x + x² + x³ - 3, है ना। और यहां तो ये लैंग्वेज में लिख रखा है, डायरेक्ट बोल रखा है gx = f इनवर्स x, मतलब जो g है वो f का इनवर्स है। तो आपको क्या पूछा है, g' -7/6, मतलब gx को डिफरेंशिएट करो या f इनवर्स x को डिफरेंशिएट करो। तो इसका इनवर्स निकालने में पानी मांग देंगे अपन, इंक्लूडिंग मी, कोई नहीं निकाल सकता भाई, मतलब बड़ी दिक्कत जाएगी। तो बिना इनवर्स निकाले भी हम इसके इनवर्स की किसी पॉइंट पर वैल्यू एवेल्यूएट कर सकते हैं, वो हमने सीखा आज, और उसी टाइप के सवाल आएंगे, है ना। उसका इंटरेस्ट इनवर्स में नहीं रहेगा, उसके इनवर्स के किसी पॉइंट पर वैल्यू, क्योंकि जी कौन है, इनवर्स है, किसका है, एफ का, तो उसके इनवर्स के किसी पॉइंट पर वैल्यू में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करिएगा। तो -7/6 पर वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये सबसे प्यारा क्वेश्चन
है ना। इन अगर जैसे मैंने दो पहले करवाए उनको एक बार मन से कर लिया, और अगर इन तीनों के आंसर मैच कर गए तो चौथा छठा वाला क्वेश्चन गारंटीड बनेगा ही आपसे, है ना। क्वेश्चंस क्या पढ़ देता हूं। G इज इनवर्स ऑफ f एंड f डैश x इक्वल्स टू 1/1 प्लस x की पावर n, ये आपको गिवन है ना। मतलब यहां जो 1/f डैश x होता था ना, हमें गिवन होता था ना 1/f डैश x। अरे यहां पर हम करते थे क्या, g डैश fx इक्वल्स टू 1/f डैश x होता था ना। तो इस बार हमें जैसे यहां पर fx गिवन है, यहां fx गिवन है, यहां fx गिवन है, यहां f के बारे में गिवन है, उसका डिफरेंशिएशन दे रहा है, मतलब डायरेक्टली ये वैल्यू गिवन दे रखी है, चलेगा, है ना। तो आपको प्रूफ करना है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, दो इंफॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट g इज इनवर्स ऑफ f और सेकंड ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन है। तो प्रूफ करना है g डैश x बराबर 1 प्लस gx की पावर n, gx की पावर होल n ना। ये बढ़िया सवाल है, इसको करिएगा तो मजा आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये आपको जो मैंने 4 क्वेश्चन दिए ये आपको पूरी शिद्दत से प्लीज आपको ट्राई करना है। मैं यहां पर इनके आंसर लिख देता हूं। फर्स्ट वाले का आंसर था आई थिंक 1/8, है ना। इसका फर्स्ट वाले का आंसर है, ये लाइएगा, इसका आंसर है 1/6 e क्यूब आंसर है, आई थिंक इसका आंसर है ना। और फिफ्थ वाले का आंसर है 1/5, है ना। और इसका तो क्या मतलब, ये तो प्रूफ ही करना है, ठीक है। तो ये इनके आंसर्स लिख रखे हैं ना, लाइएगा, है ना। बन जाएंगे तो खुशी भी होगी, ऐसा लगेगा नहीं यार, और ये इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, हल्के नहीं लेना है, ठीक है। तो बाकी कल अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ, आज हमने फंक्शंस के डिफरेंशिएशन देखा, पर हम कल देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब अभी तक हमने sin x cos x का डिफरेंशिएशन देखा था, बट हम कल देखेंगे sin इनवर्स x cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आप थोड़ी इनवर्स की कॉपी एक बार रिवाइज करके रखिएगा, आपको कम से कम आधा घंटा जो मैंने आपको इनवर्स पढ़ाया था उसकी कॉपी एक बार आपको रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद ही कल का लेक्चर देखना है, तो आपको कल का लेक्चर मजा आ जाएगा, ठीक है। तो कल हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत आज की क्लास में समझ में आया होगा। मिलते हैं क्लास में, थैंक यू।